हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीति मिश्रा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की साइकोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। हम पहले ही इस पार्ट को एक कवर कर चुके हैं बेसिक इंफॉर्मेशन के द्वारा। तो अब हम इस चैप्टर्स को क्या करेंगे, डिटेल्स में जानेंगे कि आखिर इस चैप्टर में क्या है और हमें क्यों इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो अब हम और ये भी है कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ हर एक लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस मतलब द एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड रीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अडॉप्ट इन न्यू सिचुएशन। मीन्स जो हमारा इंटेलिजेंस, जो हमारा दिमाग है, वो किस तरीके से काम करता है। मतलब जो भी हम नई चीज़ों में जगह जाते हैं तो उस चीज़ों को हम किस तरीके से एडॉप्ट करते हैं, हम नई नई चीज़ें क्या करते हैं उसमें सीखते हैं। तो हमारा इंटेलिजेंस क्या होता है, मीन्स उसकी लर्निंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम चीज़ों को क्या करते हैं, सीखना क्या कहते हैं, एब्जॉर्व करना, सब कुछ आसानी से क्या हो जाता है, हम लोग सीखते हैं। मतलब हमारा ब्रेन सिर्फ लॉजिकली थिंकिंग पे क्या करता है, काम करता है। लॉजिकली फैक्ट्स, लॉजिकली बिलीफ सिस्टम पे क्या करता है, वो काम करता है। हम कैसे चीज़ों को क्या करते हैं, अपनाते हैं, हम कैसे नई स्किल्स को क्या सीखते हैं और क्या क्या चीज़ें हम एडॉप्ट करते हैं। अपने आसपास के जितने भी इन्वायरमेंट्स होते हैं वो हमारे उसमें भी चेंजेस होते हैं। तो हम हर चीज़ को क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं और कुछ ना कुछ हम रोज़ नया सीखते ही रहते हैं। देन अब आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड कंट्रोल वंस ऑन इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ अदर। मीन्स दूसरा इंटेलिजेंस हमारा जो वो काम करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। मीन्स आप कभी कभी ना कुछ डिसीजंस क्या लेते हो, एकदम भावनाओं में बहकर ले लेते हो, कि एकदम ही आप सॉफ्ट हो जाते हो। तो आप इसमें क्या करते हो, इसमें आपका ना कोई लॉजिकली थिंकिंग क्या होता है, काम नहीं आता है। यहाँ पर आप क्या होते हो, उस वक्त आप कौन से डिसीजंस लेते हो, इमोशंस हो गए। आप अपने इमोशंस को उस वक्त क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते और डिसीजंस ले लेते। और जब हम कोई फिर डिसीजंस ले लेते ना, तो मे बी वो डिसीजंस गलत हो गया तो हम क्या करते हैं, हम फिर गिल्ट में और चले जाते हैं। तो हमारा इन दोनों का बैलेंस होना इंटेलिजेंस का क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कि हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अपना इमोशंस कब और कैसे दूसरों को शो कर रहे हैं। मीन्स कहाँ पे हमें लॉजिकली बात करनी है और कहाँ पे हमारे इमोशंस को दिखाना है। तो इन दोनों का क्या है, बराबर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिससे कि ये काम होगा कि आपको डिसीजंस लेने में आसानी होगी, आप जजमेंट आपका बहुत अच्छा हो सकता है और आपकी स्किल्स भी क्या हो सकते हैं, इम्प्रूव हो सकते हैं। और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो हमें ना दोनों को क्या करना है, बैलेंस करके रखना है। पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस हो सकता है कि कब हमें शो करना है कि हमारा इंटेलिजेंस है और कब हमें इमोशन पे काम करना है। तो बेसिकली ये दिन भर में तो हो नहीं सकता, मतलब मॉर्निंग टू नाइट आपके ये दोनों प्रोसेस तो आपके माइंड में चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो अब हम सिंपल सा ये कह सकते हैं कि हम जब कोई चीज़ सीखते हैं ना, तो उसमें ये ध्यान देना पड़ता है कि ये लॉजिकली सीखना है कि हम इमोशंस में सीखते हैं। मान लो कि कुछ लॉजिकली में हम क्या, हमारा इंटेलिजेंस काम करता है। जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो मैथ्स में आपके सॉल्व क्या होता है, न्यूमेरिकल्स पार्ट्स आप क्या करते हो, सॉल्व करते हो। फिर होती है कुछ पार्ट्स होते हैं, रीजनिंग के पार्ट्स होते हैं। रीजनिंग में जैसे मान लीजिए आपका ब्लड रिलेशन होगा कि उसके पापा, उसकी मम्मी के भाई के, उसके दादाजी के आपके क्या लगेंगे। मीन्स इस टाइप का जो भी कोई लॉजिक क्वेश्चंस होता है, आप उसमें आपका ये इंटेलिजेंस काम आता है। देन आपका आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपके सामने कोई भी एक सिचुएशन रख दी जाएगी और आप उस सिचुएशन को कैसे और किस तरीके से हैंडल करेंगे। आप इसको एक एग्जांपल के तौर पे भी देख सकते हैं। जैसे हमारे टीचर्स होते हैं ना, कभी कभी हमें बोलते हैं कि ना आप मुझे ये बताइए कि दिवाली पे निबंध लिखिए या होली पे निबंध लिखो। फिर उसके बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं, इस दिन हम माता लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं,
उसकी आखिर दिवाली बनाने का क्या कारण है, होली जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग होली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो मतलब ये सॉल्विंग क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक टाइप का आप मान सकते हैं क्विज टाइप का क्वेश्चन है कि आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व। और ये भी हो सकता है ना कि जैसे कोई क्राइम होता है, ठीक है, तो जो पुलिस होती है ना वो मर्डर सीन पे जाती है, तो मर्डर सीन पे जो भी उनको मिलते एविडेंस, वो क्या करती है, उन एविडेंस को मार्क करती है कि ये वहाँ पे एविडेंस थे। फिर उसके अकॉर्डिंग उनकी क्या होती है, थ्योरीज बनती है कि मतलब इसका मर्डर हुआ तो मर्डर क्यों हुआ, कि मर्डर के पीछे का क्या कारण था, या उसका बैकग्राउंड क्या था, और उसके आसपास कौन कौन लोग थे। तो मतलब ये सब क्या हो गया, पूरा एक तरीके का क्विज हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एकदम क्रिटिकल एनालिसिस हो गया कि आप कैसे और किस सिचुएशन में आप अपने इंटेलिजेंस का काम करते हैं। तो अब बात करते हैं इसके मेन फीचर्स की, क्या होता है इसका मेन फीचर्स। हम किसके मेन फीचर्स की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की। अभी हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इसका पहला मेन फीचर्स है लर्निंग एबिलिटी। फर्स्ट वन इज कि आपके अंदर कितनी लर्न करने की क्षमता है, आप किस चीज़ों को किस तरीके से याद करते हैं, नई नई चीज़ें आप सीखते हैं, न्यू स्किल सीखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़, मतलब आपकी लर्निंग एबिलिटी पे ध्यान दें कि आपको चीज़ें आसानी से याद होती है, कि आपको चीज़ों को याद करने में टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, आपकी लर्निंग एबिलिटी में देखा जाता है कि आप चीज़ों को किस तरीके से समझते हैं। हो सकता है कुछ शॉर्ट में समझे, कि थोड़ी सी बात बोले तो वो पूरे बात को क्या कर सकता है, समझ सकता है, और किसी को डिटेल्स में उनको समझने की क्या होती है, आदत होती है। तो ये हो गया, मीन्स हम इसमें न्यू लर्निंग बोल सकते हैं, ठीक है, हम इसमें चीज़ों को क्या सीखते हैं, नए नए तरीकों से क्या करते हैं, सीखते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। देन अब हम बात करेंगे, सेकेंड पॉइंट है रीजनिंग की। रीजनिंग एबिलिटी, कि आपके अंदर कितनी रीजनिंग की एबिलिटी है, आप कितने रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स लॉजिकली थिंकिंग। ठीक है, मीन्स आप हर चीज में सिर्फ आप क्या करते हैं ना, लॉजिक ही ढूंढते रहते हैं। अच्छा तो ये हुआ, तो इसके पीछे होने का क्या कारण था, उसका क्या लॉजिक था। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ना, जब हम कोई चीज़ उनसे डिस्कस करते हैं तो वो उनका सबसे पहले सवाल क्या होता है, अच्छा तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसमें लॉजिक क्या है, मुझे ज़रा आप समझाएं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ये होता है आपकी रीजनिंग एबिलिटी पे आती है। देन अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की। आप ना प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हो, इजीली मतलब एकदम से सॉल्व कर लेते हो, या प्रॉब्लम्स में आपको टाइम लगता है, टाइम टेकन हो सकता है, और या तो इजीली हो सकता है, या वो शॉर्ट ड्यूरेशन में भी हो सकता है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन का भी हो सकता है, कि आप डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, आप किस सिचुएशन में हो, आपका प्रॉब्लम सामने क्या है जो आपको सॉल्व करना है, और उस अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारा एक्शन होता है, हमारा काम होता है, और उसके रिलेटेड हमारी क्या होती है, एक्सपीरियंस होते हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि कोई पास्ट एक्सपीरियंस वैसा कुछ हुआ हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट्स भी हो सकता है,
उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, आपका थॉट्स होगा, ओपिनियन होगा, आप पूरे हर चीज के बारे में ओवरऑल एनालाइज करोगे और फिर आप अपने प्रॉब्लम्स को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, देन आता है आपका एडेप्टेशंस। अब एडेप्टेशन में क्या आता है आपका, आप चीजों को क्या करते हो, एडॉप्ट करते हो, न्यू सिचुएशंस को क्या करते हो, एडॉप्ट करते रहते हो। ठीक है, मीन्स आप सोचोगे कि कुछ भी आप करोगे तो करने से पहले आपको क्या होता है कि चीज़ों को क्या करते हो, आप धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करते हो, उसको अपनी हैबिट्स में लाते हो। मान के चलो जैसे कि आप सुबह, आपका डेली रूटीन कैसा है कि आप सुबह, आपको फिक्स टाइम पे, मतलब मुझे 5 बजे उठना है या 4 बजे उठना है, मुझे इस टाइम पे उठना ही उठना है। उठने के बाद मुझे एक्सरसाइज करनी है या मेडिटेशन करना है या योगा करना है। फिर थोड़ा बहुत मुझे आज वो बनाएंगे कि आज मुझे क्या क्या काम करना, आप एक लिस्ट तैयार करोगे। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करोगे, नहाओगे, धोगे, खाना खाओगे और फिर उसके बाद आप अपने काम में क्या कर जाओगे, लग जाओगे। तो आप एक पूरा शेड्यूल, आप अपना पूरे टाइम पीरियड को क्या करते हो, उसमें बनाते हो। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने हैबिट्स को क्या करते हो, एडॉप्ट करते हो। ठीक है, देन अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कि हम इंटेलिजेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम कर सकते हैं आईक्यू। आईक्यू को क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। ठीक है, आईक्यू का क्या फुल फॉर्म है, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। मतलब हम इसमें ना एक आईक्यू का टेस्ट करते हैं जिसमें देखा जाता है हमारी मेंटल एबिलिटी को। आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंस इक्वल्स टू मेंटल एबिलिटी। इसमें हमारे दिमाग को टेस्ट किया जाता है कि हमारा दिमाग कैसे और किस सिचुएशन में किस तरीके से क्या करेगा, काम करेगा। हमारे डिसीजंस लेने की शक्ति को क्या करेगा, देखेगा कि हम डिसीजंस लेने में काबिल हैं कि नहीं है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, हमारा मेंटल फोकस है भी कि नहीं है। तो सब कुछ कैसे पता चलेगा, आईक्यू से। आपको ये भी हो सकता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देंगे सॉल्व करने के लिए कि आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे एमसीक्यूज के, आपको 10 या 5 मिनट के अंदर सबको क्या करना है, सॉल्व करना है। पर ट्रिक की क्वेश्चन है कि 5 या 10 मिनट में आपको दे दी जाएंगे। अगर मान लो कि या मैथ्स और रीजनिंग का साथ में दे दिया तो 5 और 10 मिनट में मे बी 50 क्वेश्चन आपके सॉल्व करना तो मुश्किल ही है। तो उसमें से या तो आप 10, 3, मे बी 5 तक आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, क्योंकि उसमें भी कितने ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो वो आपकी उस एबिलिटी को देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि अगर मैंने आपको इतना टाइम पीरियड दिया है कोई काम करने के लिए, तो आप उस टाइम पर आप मुझे काम करके देते हो कि नहीं देते हो, किस तरीके से आप काम करोगे, कि आपका इससे पूरा मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है। और अब हम बात करेंगे हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस पर आ जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस अभी बात करें कि हमारे क्या होते हैं, खुद के डिसीजंस, हमारे खुद का क्या होता है, इमोशंस।
अब इमोशनल इंटेलिजेंस को हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, इसका क्या कंपोनेंट्स है टेस्ट करने का, ठीक है, कि हम कैसे पता चले कि हम जो काम कर रहे हैं ये हमारे इमोशन से कर रहे हैं कि हमारे इंटेलिजेंस से कर रहे हैं, हम इस बात को कैसे पता लगाएं। तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस हमारा टॉपिक है पहला, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप खुद को कितना जानते हो और कितना पहचानते हो, तो आप अपने बारे में कितने अवेयर हो। सेकंड आता है सेल्फ रेगुलेशंस, कि आप अपने आप से कितने डिसिप्लिन हो, कि आप डिसिप्लिन हो या आप आपकी हैबिट्स क्या है, आप किस तरीके से काम करते हो। देन थर्ड आता है आपका मोटिवेशंस, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। मोटिवेशन में हम अपने आप को क्या करते हैं, हर चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं अपने आप को। हम या तो रिवॉर्ड देंगे और पनिशमेंट देंगे, वो हमारा क्या होता है मोटिवेशन में आता है कि अगर हमने अच्छा काम किया तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, अगर हमने कुछ गलत किया तो हमें क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो हम उस काम को लेकर क्या करते हैं, फिर मोटिवेट हो जाता है और हम उस काम को क्या करते हैं, अपने गोल को अचीव करते हैं। देन आपका आता है एम्पैथी, जो होता है ना, बोल सकते हैं सहानुभूति, दया की भावना, एकदम दूसरों को अब एकदम वो दिखाना कि भाई हम आपके साथ हैं और ये सब। फिर आता है फिफ्थ आपका सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स क्या है भाई आपके, मीन्स आप लोगों से कैसे बात करते हो, आपका उनके साथ बिहेवियर कैसा है, ये सब आपके किस में आते हैं, सोशल स्किल्स में आते हैं। सो आज का ये चैप्टर हम यहीं पे समाप्त करते हुए, आई होप आज का आपको चैप्टर समझ आएगा और इन दोनों के डिफरेंस भी समझ आएंगे कि ये दोनों किस तरीके से काम करते हैं। तो हमारा मेन ओवरऑल कहने का ये है इम्पोर्टेंस कि इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस को हमें बराबर से क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। इससे हमारी जो मेंटल एबिलिटी है वो और ही ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आज का आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।